नमस्कार साथियों। आज हम जय हिंद क्लासेस में जो आगामी परीक्षा आ रही है उसमें करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको सोल्व करेंगे। और निवेदन आप लोगों से ये है कि आप लोग जो भी अभी देख रहे हैं वो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ये आपसे एक विनम्र निवेदन है। और ये जो करंट अफेयर्स है वो न सिर्फ रीट के लिए बल्कि आगामी 6 माह में जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है 6 से 8 माह में, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें ईओ भर्ती एग्जाम भी आ गया। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? आपके सामने ऑप्शन है: ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटका, सी केरल और डी राजस्थान। आपके पास में 10 सेकंड है। 10 सेकंड में माय आंसर एक तरफ आप अपनी कॉपी में आंसर माय आंसर का एक कॉलम बनाइए, यहाँ वो उत्तर लिखना। एक रियल आंसर जो वास्तविकता में मैं बता रहा हूं वो बना लेना है, ठीक है। इसका यहाँ और यहाँ पर सही ऑब्लिक गलत का एक तीसरा कॉलम भी बना लेना है। आपका सही है तो सही करें, गलत है तो गलत। बाद में काउंट कर ले कितने सही है कितने गलत है। आज 25 क्वेश्चन है हमारे। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? सही उत्तर है राजस्थान। तो पहले का उत्तर हो गया डी। माय आंसर में आपने जो लिखा वो रियल आंसर में डी लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किन 3 शहरों में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? ए जयपुर, जोधपुर, कोटा, बी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सी जयपुर, जोधपुर, सीकर और डी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है और आपके पास समय है 10 सेकंड। बहुत ज्यादा चर्चा में है ये। सही उत्तर है इसका माय आंसर में अपना उत्तर लिख दीजिए। सही उत्तर है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जे यू जे जूझ, जयपुर, जोधपुर और ये उदयपुर। ठीक है, जे यू जे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में पहली बार 1956 में स्काउट गाइड की जम्बूरी का आयोजन जयपुर में हुआ था। दूसरी बार 4 से 10 जनवरी, कब से कब तक आयोजन हुआ ये भी याद रखना है। 4 से 10 जनवरी, 4 से 10 जनवरी 2023 को, ठीक है, आयोजित हुआ। कहां पर? ए रोहटपाली, बी फलोदी जोधपुर, सी बगरू जयपुर और डी बालोतरा बाड़मेर। आपके पास में 5 सेकंड है। बहुत फेमस रहे ये क्वेश्चन, लगभग आप में से सभी कर लेंगे, मेरा ऐसा मानना है जो भी पढ़ाई के टच में है। सही उत्तर है इसका ए रोहटपाली। ठीक है, इससे पहले 1956 में आयोजन हुआ था जम्बूरी का राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने A1 कंपनी के साथ मिलकर प्रदेश के किस जिले में प्रायोगिक तौर पर हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा की शुरुआत की है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी उदयपुर और डी जोधपुर। आपके पास में 10 सेकेंड है। सही उत्तर है बी जैसलमेर। ठीक है, प्रायोगिक तौर पर हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा कहा? जैसलमेर। कहा? जैसलमेर में प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा A1 कंपनी के साथ मिलकर। किस कंपनी के साथ मिलकर? A1 कंपनी के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन जयपुर में नवनिर्मित संविधान उद्यान का लोकार्पण कब किया गया? ए 3 जनवरी 2023, बी 4 जनवरी 2023, सी 5 जनवरी 2023 और डी 7 जनवरी 2023। 10 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है ए 3 जनवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में वर्ष 2022 का
राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ए मिथेश निर्मोही, बी हरिराम मीणा, सी कमल रंगा और डी विशन राम मीणा। 10 सेकंड में आंसर दीजिए। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। 10 सेकंड है आपके पास। 2022 का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है सी कमल रंगा। किसको मिला है? कमल रंगा को। और कमल रंगा को मिला है उनके नाटक के लिए। किसके लिए? नाटक के लिए। उनकी रचना है वो नाटक के रूप में थी। और किस नाटक के लिए मिला है? तो उसका नाम है आले खून, आले खून अंबा, आले खून अंबा। अच्छे से याद रखना, ठीक है। पूछे जाते हैं ये प्रश्न, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 2022 का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2022 के लिए राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को दिए जाने की घोषणा हुई है। और उनका नाटक है जिसके लिए उन्हें मिल रहा है ये पुरस्कार, वो है आले खून अंबा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। घोषणा हुई है दिसंबर 2022 में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से गलत कथन है? प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण के संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड, जिसके तहत रजत पदक मिला है और द्वितीय स्थान मिला है, से सम्मानित किया गया। यह कथन सही है या गलत है, आपको तय करना है। हाल ही में राजस्थान के शूटिंग खिलाड़ी ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जयपुर में राज्य का 5वां एवं पहला स्वचालित रोपवे तैयार हो रहा है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। ये 4 कथन है, आपको जो गलत लग रहा है वो चूज करना है। आपके पास 20 सेकेंड है। ये मैंने गोले क्यों किए? देखो, एक तो ये कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना क्यों? तो महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने से संबंधित है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच अवार्ड मिला है, ठीक है। ओम प्रकाश निठालवाल का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है या नहीं है, कथन तय कर दीजिए आप। 10 सेकंड ले लीजिए और सही उत्तर आप माय आंसर में लिख लीजिए। देखो, सही उत्तर है इसका 4, यानी गलत कथन कौन सा है? 4। राजस्थान दूसरा नहीं, पहला राज्य। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और राजस्थान उच्च न्यायालय इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है, यह भी ध्यान रखना है। यानी दूसरा पहला है, दूसरा नहीं है। कौन सा है? पहला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। एक याद रखना है, ओम प्रकाश निठरवाल, यानी ये कथन सही है, ये कथन भी सही है। राज्य का पहला स्वचालित रोपवे, वैसे तो पहला रोपवे तो सुंधा माता जालोर, पर पहला स्वचालित रोपवे कहां तैयार हो रहा है? जयपुर में, ठीक है। और राज्य का कौन सा रोपवे है? ये 5वां है, लेकिन स्वचालित में पहला है, ठीक है। ये सही है और ये भी सही है। याद रखना है, ओम प्रकाश मिठारवाल अर्जुन अवार्ड मिला है, किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? मदन पाल, बी हरि सिंह रत्नू, सी सुरेंद्र सिंह राव, डी विजय सिंह राठौर। आपके पास है 15 सेकंड। 15 सेकंड है आपके पास। 15 सेकंड। 15 सेकंड।
देखो सही उत्तर है इसका ए मदन गोपाल। ठीक है, अब मदन गोपाल को किस रचना के लिए ये साहित्य अकादमी अनुवाद श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है? तो उनकी जो रचना है वह अखूट कासड़ों, अखूट कासड़ों। ठीक है, इस रचना के मिला है मदन गोपाल को, अनुवाद श्रेणी में मदन गोपाल। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा 2022 कमल रंगा, वो कमल रंगा वाला भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ अनुवाद श्रेणी है, वहां राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसको मिला है? कमल रंगा को। और कमल रंगा की रचना मैंने आपको बताई है, रचना है आलेकुन अंबा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच कहां आयोजित किया गया है? जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 9, 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10, 10 पे 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है सी बीकानेर। बीकानेर में कहा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज लुणकरणसर में जो है वहां पर यह युद्धाभ्यास हुआ है। ऑस्ट्रो हिंद 2022 ऑस्ट्रेलिया भारत की सेनाओं के बीच बीकानेर में यह युद्धाभ्यास हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच, यानी ये भी पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच, तो सामान्यतः यह नाम नहीं देकर पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रो हिंद 2022 में कहा तो बीकानेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 में अभी आए। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक जोधपुर में, कहा जोधपुर में गरुड़ सेवन नाम से किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ? ए भारत अमेरिका, बी भारत ओमान, सी भारत फ्रांस और डी भारत रूस। आपके पास 15 सेकेंड है, याद ये रखना है पहले तो। कब से कब? तो 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022। कहा? जोधपुर में। किस नाम से? गरुड़ सेवन नाम से। किन देशों की? तो वो उत्तर भी देखेंगे। और किसके बीच? वायु सेनाओं, गरुड़ सेवन में वायु सेनाओं के बीच, वायु सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। देश कौन से है आपको उत्तर बता रहा हूं मैं, 5 सेकंड ले लीजिए। उत्तर है भारत फ्रांस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरुड़ सेवन भारत फ्रांस जोधपुर, कहा जोधपुर। और किसके बीच? तो वायु सेनाएं हैं इसमें। क्या है? वायु सेनाएं, दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच के का संयुक्त युद्धाभ्यास था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार किसने धारण किया? 10 सेकंड आपके पास। ए ओम प्रकाश राठौर, बी अमनदीप सिंह, सी दिनेश एमएन और डी उमेश मिश्रा। 10 सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है आपके पास डी उमेश मिश्रा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास टाइम है 15 सेकेंड का। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी अलवर। समय वही 10 सेकेंड अब बचे हैं। सही उत्तर है डी अलवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।
19 नवंबर 2022 को इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश की सभी सरकारी स्कूलों में सरकार की नई पहल के तहत कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है? 19 नवंबर 2022 को इंदिरा गांधी की जयंती थी, उस दिन कौन सा कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया है? ए स्पोर्ट्स इन स्कूल, बी डिजिटल स्कूल, सी चेस इन स्कूल, डी टीटी इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 13, सही उत्तर 10 सेकंड में आपको देना है। सही उत्तर आपको 10 सेकंड में देना है और 10 सेकंड हो चुके हैं। सही उत्तर है चेस इन स्कूल, चेस इन स्कूल। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 19 नवंबर 2022 को। इस दिन किसकी जयंती? इंदिरा गांधी की जयंती। क्वेश्चन नंबर 14, पत्थर उद्योग पर सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 13 नवंबर तक कहां किया गया? ए जयपुर, बी अजमेर, सी जोधपुर, डी धौलपुर। आपके पास समय है 10 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ए जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को कहां से किया गया? पहले आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में अपना आंसर माय आंसर में लिख लीजिए। देखो, उत्तर है इसका ए जयपुर। प्रश्न में भी प्रश्न है, राज्य में सरकारी विद्यालयों के लिए पहली बात तो निःशुल्क यूनिफॉर्म। सरकारी विद्यालयों में भी कौन सी कक्षा? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, और इसी दिन दूसरी कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी प्रारंभ की गई है। कब? 29 नवंबर 2022 को पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर 29 नवंबर 2022 को। कहां से? जयपुर से। याद रखना है, निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना दोनों योजनाएं 29 नवंबर 2022 को जयपुर से प्रारंभ की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रेख्ता फाउंडेशन की ओर से 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान को समर्पित फेस्टिवल अंजस महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? अंजस महोत्सव आयोजन किसके द्वारा? तो रेख्ता फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? रेख्ता फाउंडेशन द्वारा। कहां पर किया गया? ए गोविंद देव जी जयपुर, बी मदन मोहन जी करौली, सी गढ़ गोविंद जी जोधपुर और डी श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। आपके पास 15 सेकेंड है, इसका उत्तर दीजिए। करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है अब डेली, कम से कम 1 घंटा, 1 से 2 घंटे अगले 1 महीने तक करंट अफेयर पढ़ लीजिए। कम से कम 5 अधिकतम 10 प्रश्न आपको रीट में करंट अफेयर्स के दिखाई देंगे और 10 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। 20 नंबर होते हैं, 5 भी आते हैं तो 10 नंबर के होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। सही उत्तर है इसका सी गढ़ गोविंद जी जोधपुर। सही उत्तर क्या है? सी गढ़ गोविंद जी जोधपुर। रेख्ता फाउंडेशन द्वारा आयोजित हुआ है। अंजस महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा हुआ है? तो रेख्ता फाउंडेशन द्वारा। कहां पर? तो गढ़ गोविंद जी जोधपुर में। चलते क्वेश्चन नंबर 17, प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इतने नए संभाग बन रहे हैं, इतने नए जिले बन रहे हैं, ऐसा अखबारों में अभी चर्चित है। आप बताइए वो कौन सी कमेटी है? 15 सेकेंड है आपके पास। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है, वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए चलिएगा। सही उत्तर है बी राम लुहाया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है नए जिलों के गठन के लिए। अब नए कितने नए बनेंगे बजट में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है? ए पंकज मित्तल,
बी मनिंद्र मोहन, सी संभाजी शिवाजी और डी विशंभर सिंह। 10 सेकेंड है आपके पास, इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। सही उत्तर है ए पंकज मित्तल। इनका कार्यकाल ये 16 जून 2023 तक राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? ए 17 नवंबर 2022, बी 17 सितंबर 2022, सी 17 अक्टूबर 2022, डी 17 दिसंबर 2022। 10 सेकेंड है आपके पास, इजी क्वेश्चन है ये। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति महत्वपूर्ण भी है और इजी भी है, पढ़ा हो तो। सही उत्तर है 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 20। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून 2022 को राजसमंद जिले के किस गांव में राज्य के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया? ए दिल्ली का भागल गांव, बी शेर का राजपुर गांव, सी भालू का करणपुर गांव और डी नेवले का कुओ गांव। ऑप्शन भी मैंने आपके लिए ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। तो 15 सेकेंड है आपके पास, आंसर दे दीजिए। 15 सेकेंड, ठीक है। क्या है तो भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून 2022 को राजसमंद जिले के किस गांव में राज्य के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहां पर किया? राजसमंद जिले में कौन से गांव में? 10 सेकेंड। सही उत्तर है ए दिल्ली का भागल गांव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? हमारा राज्य कौन से स्थान पर रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? ए पहले, बी 7वें, सी 5वें, डी 10वें। सही उत्तर बताइए, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है 5 सेकेंड ले लीजिए। सही उत्तर है डी 10वें स्थान पर रहा है हमारा राजस्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 1 मई 2022, 1 मई 2021, 1 जुलाई 2022, 1 सितंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर है 5 सेकेंड ले लीजिए, इजी क्वेश्चन है वैसे ही। सही है 1 मई 2022। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राज्य सरकार द्वारा महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए 1 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख, डी 10 लाख। ऑप्शन आपके सामने है, पहले तो देखो, अपन कर लेंगे। भारत में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, अखिल भारतीय स्तर पर खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा है? भारत अखिल भारतीय स्तर पर वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और राज्य स्तर पर राजस्थान में, राज्य स्तर पर कहा, राजस्थान में खेलों की श्रेणी में, खेलों में दिया जाने वाला, खेल प्रशिक्षकों को, सॉरी, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, वह है वशिष्ठ पुरस्कार। कौन सा है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ये याद रखना है, ये प्रश्न आरएस में भी 2 बार आ चुका और अक्सर बच्चे गलत करते हैं।
द्रोणाचार्य पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर पर खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और राजस्थान में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर आपको करना है। देखो अब तक कितनी थी, 1 लाख, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख। कितनी कर दी गई है, 5 लाख। इसका सही उत्तर है सी, 5 लाख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 13 अगस्त 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? ए सालवा कला गांव, बी केलवा गांव, सी अजासर गांव और डी खेजड़ली गांव। आपके सामने ये है ऑप्शन, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको 10 सेकंड में आंसर देना है। 13 अगस्त 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? सही उत्तर है ए सालवा कला गांव, और यहीं पर दुर्गादास राठौड़ का गांव भी का सालवा गांव में हुआ था, जन्म हुआ था दुर्गादास राठौड़ का, ठीक है, जिसको कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किए जाने के कारण मेवाड़ चले गए थे। कुछ समय मेवाड़ में रहे। मेवाड़ के महाराणाओं ने रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था और जागीर भी दी थी, विजयपुर की जागीर भी दी थी। बाद में दुर्गादास राठौड़ अपने अंतिम समय में उज्जैन चले गए थे। उज्जैन में ही उनकी मृत्यु हुई थी और उज्जैन में ही शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान के किन 2 दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? आमेर चित्तौड़गढ़, बी मेहरानगढ़ कुंभलगढ़, सी कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़, डी आमेर कुंभलगढ़। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में उत्तर दीजिएगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उनसे निवेदन है कि अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सही उत्तर है इसका, देख लीजिए, माय आंसर में लिख लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूं। सही उत्तर है कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो आज का यह आज की जो क्लास थी वह 25 क्वेश्चन थे इसमें, और आगे कोशिश करूंगा मैं कि अगले 30 दिनों तक डेली आपके लिए करंट अफेयर के 20 से 25 क्वेश्चन लाऊं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो आप जब भी भोजन कर रहे हो, जब भी आपको समय मिले, आप ये 25 क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। डेली के 20 से 25 क्वेश्चन, एक महीने में लगभग यह आपके पास 500 से 800 क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। कल से ये भी कोशिश करूंगा कि इसके साथ 2-4 तथ्य और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के संबंधित वो लिख भी लूं, ताकि आपके लिए वह काम भी आ जाए। बता दूंगा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, अभी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए 2022 में, उसमें सबसे ज्यादा पदक यानी सबसे आगे कौन सा जिला रहा था? तो हनुमानगढ़ जिला रहा। कौन सा जिला रहा? हनुमानगढ़ जिला। यह याद करने लायक प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन कौन से खेल थे ग्रामीण ओलंपिक में? अभी 26 जनवरी 2023 से ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेल भी आयोजित होने वाले हैं। उनके बारे में भी हमें देख लेना है। अभी चर्चा में है, प्रश्न आ भी सकता है, तो इनको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।